देहरादून के थाना पटेल नगर स्थित स्कूटी को खड़ा करने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक अधेड़ उम्र के पड़ोसी ने मां बाप की गैर मौजूदगी में नाबालिग लड़कियों को लाठी डंडों से इतना पीटा कि वो तीनों अधमरी हो गई। जब पड़ोसियों ने चीख पुकार सुनी तो बामुश्किल उन्हें छुड़ाया, जब तक तीनों अधमरी हो चुकी थी। मेडिकल परीक्षण में एक लड़की के फ्रैक्चर और 2 अन्य की गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं। पीड़िता के परिजन 3 दिन से थाने में शिकायत लेकर जा रहे हैं, लेकिन आरोपी के एक संगठन में होने के डर से पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। सूचना पर पहुंची महिला संगठन की पदाधिकारी एवं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रभारी रूबी चौधरी ने मीडिया के सामने पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लेकर कहा कि थाने को पीड़ित पक्ष की ओर से दबंग के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने दबाव के चलते गंभीर घायल लड़कियों की शिकायत नहीं लिखी। रूबी चौधरी ने कहा कि इन लड़कियों को फैसले के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो हम होने नहीं देंगे। घर में घुसकर लड़कियों के साथ मारपीट करने वाले अब सलाखों के पीछे होंगे। वैसे भी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कन्याओं के ऊपर हाथ उठाकर पाप किया है, जिसकी सजा उसे मिलेगी। दूसरी ओर विपक्ष की ओर से बलवंत कुमार ने बताया कि ये सभी आरोप निराधार हैं। देहरादून से भगवत मेहरा की रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम खुशबू है। खुशबू, क्या हुआ है? सर, ये 20 तारीख की घटना है, आसपास 9:30 बजे की। एक्चुअल में बाहर से आई थी, मैंने अपनी गाड़ी अपने साइड ही स्कूटी खड़ी करी थी। मैं अंदर गई थी ऊपर नाश्ता करने। मेरे को मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना था, मेरी बड़ी बहन को। तो फिर उतने में हमारे सामने एक बलवंत अंकल रहते हैं, तो उन्हें लगा कि हमारी स्कूटी बीच में है, लेकिन इतना स्पेस था कि उनकी स्कूटी जा सकती थी। लेकिन वो बोलने लगे, फिर मम्मी ने हमें बोला था कि स्कूटी साइड में कर लो। उतने में अंकल ने बोला कि हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं। मम्मी ने, फिर मेरी बड़ी बहन ने बोला कि तमीज़ से बात कर लो अंकल। उतने में बोले तुम मुझे तमीज़ सिखाई, फिर गाली गलौज करने लगे। मेरी बहन ने भी बोला, उतने में उन्होंने हमारी स्कूटी को लात मारी, जिससे हमारी स्कूटी नीचे गिरी। मेरी बहन ने भी फिर उनकी स्कूटी गिरा दी। उतने में वो लाठी लेके आए और मेरी बड़ी बहन को मारने लगे। फिर उसे बचाने के लिए हम जैसे घर में से बाहर निकले, फिर उन्होंने हमें भी मारा और साथ में मेरी किराएदार की एक लड़की भी थी, वो भी बचाने आई थी, उसे भी सर पे लगी और उसके हाथ में भी। फिर उतने में मेरी बड़ी बहन भागी और चौखट से घसीट लिया उसे। फिर हम तीनों को फिर मारने लगे वो। फिर मेरी मम्मी ने भैया को कॉल करी कि तुम्हारी बहनों को पड़ोसी मार रहा है। तो मेरे बड़े भाई भी आए। उतने में उनकी वाइफ, जब तक हम पिट रहे थे, बट उनकी वाइफ ऊपर खड़ी थी, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो देख रही थी। फिर उतने में जब बड़े भाई आए तो उनकी वाइफ नीचे उतरते आई, उन्हें घर में घसीटने लगी। सर, मेरा नाम प्रिया है। मैं अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रही थी, जब उन्होंने मुझे बहुत मारा। मेरे किराएदार है मोहन भैया, उन्होंने बचाया। उन्होंने मुझे मार के अधमरा कर देते उस टाइम में। वो इतने बदतमीज़ अंकल, मैंने उन्हें बोला भी छोड़ दो, पर छोड़ ही नहीं रहे थे। और मेरे तो बैक में लगी हुई, मैं तो बैठा भी नहीं ज़्यादा देर। अभी क्या चाहते? मेरे को इंसाफ चाहिए अंकल। कल अंकल बताना पड़ेगा ना, लड़की किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी तो है नहीं, थोड़ा तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि कल के टाइम पे फिर कोई और आदमी आ रहा है, उसको मार के जाएगा। हमें ना सबके सब आ रहे समझौता करने के लिए कि आ जाओ, समझौता कर लो, पैसे ले लो, मुंह बंद कर लो तुम लोग। हम लोगों को सर कुछ भी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अंकल, आप कितने लोग थे? अकेला आदमी था सर, बलवंत अंकल। अकेले आदमी ने सबको पीटा? सर, बड़े हैं हमसे, थोड़ा उम्र का भी लिहाज हमें करना पड़ता है। उन्हें यही होता, लाठी से मारा सर, RSS की जो लाठी होती है उससे मारा है हमें तीनों को। मेरे हाथ में चोट लग रखी है, मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है। क्या चाहते हो? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? मुझे अपना कानूनी चाहिए। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी और के साथ होगा तो थोड़ा वो भी हो सकता है, पर मेरे को न्याय चाहिए मेरा अपना, और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू गुप्ता क्या है। हुआ? यहाँ पर ऐसा हुआ था, मैं सर ऊपर छत पे थी, ये इनकी प्रिया के डंडे बजा रहे थे सर। और जब तक मैं नीचे आई, जब बचाने के चक्कर में ये मेरी लड़की पीछे खड़ी थी, सबसे पीछे, इसका तो कोई मैटर ही नहीं था। तो इसके यहाँ सर पे मारा डंडा और इसके कंधे पे डंडा मार रखा, इसका अभी भी कंधा फ्रैक्चर हो रखा सर। और मुझे इंसाफ ही चाहिए, मुझे अपनी बेटी के लिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये अंदर चाहिए बस। क्या नाम हुआ सर? बलवंत सिंह। अच्छा, क्या कुछ हुआ था 20 तारीख को? भाई साहब, ये 20 तारीख की बात है। सवेरे 10 बजे मेरा बेटा निकला यहाँ से कॉलेज जाने के लिए, तो रास्ते में स्कूटी खड़ी थी लाख। जैसे आप देखें, पूरे सड़क पर 3 ठेलियाँ, एक टेम्पू, 4 स्कूटी रखे हैं, तो पूरा सड़क 20 फीट की है, पूरा सड़क कब्जा है। ये सड़क पर नाला पानी धोने काम करते हैं, गंदे पानी से सब्जी फैला के रखते हैं। हम कभी कुछ नहीं बोलते,
एक मिनट आप हम भाई साहब कुछ कभी नहीं बोलते। वो बालक जा रहा था, आगे स्कूटी खड़ी थी और स्कूटी लॉक थी, नहीं तो हम हटा लेते, क्योंकि हम 12 साल रहते हैं, कोई मतलब नहीं। ये लोग अपने ही हैं, परिवार मानते हैं, क्योंकि ऐसी बात की विरोध नहीं है। तो इस मामले में हमने विरोध किया, तो स्कूटी लॉक थी। मैंने ये कहा कि स्कूटी भाई लॉक नहीं रहना चाहिए, हटा देना चाहिए। इतनी बात करने बन बच्चे बता रही हैं कि हटाने के लिए तो तैयार बच्ची, थे। मैंने हटाने को कहा था तो बच्ची गाली गलौज करने लगी मेरे साथ। गाली गलौज करने की बात खत्म हुई, बेटा मेरा कैसे निकल गया। तो उसके बाद पूरा परिवार मेरे पर हमला कर दिया लाठी डंडे से। तो आपस में इतनी भीड़ थी कि आपस में ये डंडी बच्ची को लग गई। हम बच्ची क्यों मारेंगे? हम तो भाई गाते हैं गीत, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हम तो इस गीत गाने वाले हैं, सामाजिक काम करने वाले हैं। कभी ऐसी आसपास पूरे क्षेत्र में हम कभी ऐसे काम नहीं किया। तो वो उन्होंने मेरे पर हमला किया। मैं गेट में ताला बन के मिशन ने अकेले बचाव किया। ये पूरी यहाँ 10 महिलाएं हैं, महिलाओं ने गाली गलौज जितना मर्जी किया। इस समय बताया जा रहा है हाँ। कि महिला यहाँ पर मौजूद नहीं है। महिला आ गई उसमें, बाद में हमला तभी किया। बात बता के महिलाओं ने हमला किया, बेटियां उसमें थी, डंडा उन्होंने चलाया, डंडा उनके पास ही है। तो बीच बचाव में डंडा बेटियों को लग गया और हमारे ऊपर कलंक डाल दिया कि इन्होंने मारा। हमने कभी नहीं मारा, हम बेटियों को मारना था। दीदी क्या कहेंगे इस तरह की? मैं किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रभारी हूँ और कहना क्या चाहती हूँ कि एक छोटी छोटी बच्ची है, अगर कल ये भर्ती होंगी कहीं पुलिस की या आर्मी की, कहीं भर्ती करेंगी, अगर इनके हाथ ऐसे टूट जाएंगे तो क्या ये भर्ती हो जाएंगी? और ऐसे बेदर्दी से मार रहे हैं, कहाँ पुलिस सो रही है? क्या पुलिस तनख्वाह नहीं ले रही है? अगर एक बार भी इनके, ये गरीब है तो इनके घर आने का कोई मतलब नहीं है, उनका आना चाहिए ना उन लोगों को। बताओ, ये इतने परेशान होके इन्हें किसी ने मेरा नंबर दिया, तब जाके मैंने आप लोगों को, मीडिया वालों को, सबको बुलाया। बताओ, 14 साल की लड़की, 20 साल की लड़की और इतनी छोटी उम्र में इनको मार पीट के इनके हाथ पैर इतने तोड़ के भगा दिए हैं और वो देखने के लिए घर भी नहीं आ रहे हैं। तो क्या होगा ये बताइए? पुलिस जब तक इन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी हम रोडों पे उतर जाएंगे। लड़कियों को अगर ऐसे मारने लगे, बांग्लादेश में हो गया, तुम्हारा ISBT में हो गया, कहाँ पुलिस, कहाँ मुख्यमंत्री, कहाँ सब कुछ सो रहे हैं? तो इनका उत्पीड़ा का जवाब मिलना चाहिए।